दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे एस.टी. यादव अंक गणित का चैप्टर नंबर 31 रेखा चित्र। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट रेखा चित्र मिलेगा, इसलिए आप लोग इस पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इससे पहले का कोई सा भी चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इससे पहले के मैंने सभी चैप्टर पढ़ा दिए हैं। सबसे पहले आप लोग सवाल को लगाने से पहले उसके निर्देश को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है, मतलब परसेंटेज, औसत वगैरह आपको बहुत जल्द निकालना आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले निर्देश पड़ेगा, आलेख का सावधानी से हल कीजिए। ठीक है, आलेख को सावधानी से हल कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके सामने एक क्या बना हुआ है, आलेख बना हुआ है, जिसमें आपको बताया गया है, ये वर्ष दे रखे हैं 1986, 87, 88, 89, 90। ठीक इस तरीके से आपकी वर्षें दे रखी हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखे हैं कोयला उत्पादन कि कहाँ पर, मतलब कितने, मतलब किस वर्ष में कितना कोयला उत्पादन हो रहा है। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि जो आपका 1986 है, तो 1986 में कोयला मात्र ये यहाँ तक इतना उत्पादन हो रहा है, आपको दिख रहा है ना। इसी तरीके 87 में आपका कोयला यहाँ तक हो रहा है उत्पादन। तो इस तरीके से आपको ये बताया गया है कि कोयला कितना कितना उत्पादन हो रहा है। तो देखिएगा, पहले प्रश्न को आप पढ़ेंगे और आंसर देंगे। तो पहला प्रश्न आपका कहता है कि वर्ष 1990 में कितना कोयला का उत्पादन हुआ था। वर्ष 1990 में कितने कोयले का उत्पादन हुआ था। देखिए 90 की बात करेंगे तो यहाँ पर आप आएंगे, ये 90 है, और 90 में कोयला उत्पादन कितना हुआ, इतना हुआ यहाँ तक। और ये है कितना, तो ये आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये इतना हो रहा है। कितना हो रहा है, 40 टन। तो इसका मतलब है 40 लाख टन आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर होगा, 40 लाख टन। आपकी बुक में यहाँ पर देखा है 50 लाख टन, लेकिन अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके बिल्कुल लाइन आपकी 40 से मिल रही है, इसलिए यहाँ पर आपका 40 लाख टन ही आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो पहला सवाल आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम इसके बाद देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर 2 आप देखेंगे, लिखा हुआ है, निम्नांकित वर्षों में से किन 2 वर्षों में कोयला का उत्पादन एक समान था। ऐसी कौन सी 2 वर्षें हैं और जिसमें कोयला का उत्पादन एक समान था। आगे लिखा है उच्चतम उत्पादन। उच्चतम माने ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसी कौन सी 2 वर्षें हैं जिनमें कोयला का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ हो और बिल्कुल समान हो। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा लाइन यहाँ पर उठी है और यहाँ पर उठी हुई है, और ये दोनों आपकी 60 के लगभग में यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ है कि 1991 और 1994 ये 2 आपके ऐसे वर्ष हैं जिसमें कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ है और समान भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन की बात करेंगे हम लोग, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 1991 और 1994। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे और आपका नंबर 4 वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर। आगे चलें, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। और आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को, वर्ष 1991 का कुल उत्पादन 1988 के कुल उत्पादन से कितना परसेंटेज अधिक या कम है। देखिए 1991 का उत्पादन कितना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये रहा आपका 1991 का उत्पादन कितना है, ये आपका है 60। और दोस्तों बात करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो अगला आपका है 1988 का उत्पादन। 88 का आपका कितना, ये वाला आपका कितना, आपका ये वाला है 20। तो आपसे यहाँ पर ये कहा गया है कि 1991 का जो उत्पादन है वह 1988 के उत्पादन से कितना ज़्यादा या कम है। तो देखिएगा 1991 का है 60 और 1988 का है 20, और ये जो है 20 से कितना ज़्यादा है, तो 40 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 40। आपको बताना है परसेंटेज में, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 40 बटा में क्या कर देंगे, ये जो आपका है मूल के 20, और ठीक है गुणा कर देंगे आप लोग 100 से यहाँ पर। और बस दोस्तों आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आप सभी को इसको सॉल्व कर लेना है। तो आप लोग सॉल्व करें फटाफट से, 20 × 20, 20 × 40, और आपका यहाँ पर दोस्तों निकल के आएगा 200% ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा ना, वो आपका बनेगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे दोस्तों इसके बाद में बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। तो आप यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है, किस वर्ष कोयला के उत्पादन में अपने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में उत्पादन ह्रास का परसेंटेज अधिकतम था।
ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें क्या हुआ, उससे पहले जो कोयले का उत्पादन था उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा हानि हुई है। ह्रास का मतलब हानि, अधिकतम हानि किस में हुई। तो यहाँ पर आप ग्राफ को देखेंगे तो आपका ग्राफ 2 बार नीचे की तरफ गिर रहा है, एक तो यहाँ पर गिर रहा है और एक तो इस वाले में गिर रहा है। ठीक है, इन 2 जगहों पर क्या हो रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ गिर रहा है। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, आपसे कहा गया ह्रास अधिकतम किस में था। तो अधिकतम का मतलब देखिए, ये वाला है 40, यहाँ पर आपका है 20। देखिए मैं आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ, ये वाला आपका है 40, ये वाला आपका यहाँ पर 20 है। लेकिन यहाँ पर आपका ये वाला जाएगा, ये आपका जाएगा 60 पर, ये आपका जाएगा 60 पर और ये वाला आपका 20 पर ही है। अब आप देखिए इनके बीच का जो गैप है ना, किसके बीच का गैप ज़्यादा है। देखिए इसके बीच का गैप है 40 और इसके बीच का गैप है 20। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा किसमें ज़्यादा नुकसान होगा, आप बताइएगा किसमें ज़्यादा ह्रास होगा। तो इस वाले में ज़्यादा होगा ह्रास ना, तो ये कौन सा हुआ, 92 वाला हुआ। तो इसका मतलब है 1992 आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 1992 में सर्वाधिक आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक ह्रास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे और अगला प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न दोस्तों आप जब देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 को, तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ष 1986 से 1994 तक अधिकतम और न्यूनतम कोयला उत्पादन का अंतर कितना था। दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 1986 स्टार्टिंग की गई 86 से, और कहा गया है कहाँ तक, 1994 तक। 94 आपका है यहाँ पर। और इनके बीच में आपसे कहा गया सबसे ज़्यादा और सबसे कम जितना भी आपका यहाँ पर उत्पादन था उसका अंतर कितना है। तो इसके बीच में आपका जो अधिकतम उत्पादन था, अधिकतम उत्पादन कितना था, आप देखिए यहाँ पर अधिकतम, देखिए यहाँ पर ये 60 में आपके दोनों आ रहे हैं ना, तो अधिकतम तो आपका 60 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों न्यूनतम की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम कहाँ पर जा रहा है। न्यूनतम दोस्तों आपका यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर देख पाए ना आप, तो यहाँ पर आ रहा है। अब दोस्तों ये आपका लगभग में 10 से थोड़ा कम है, यहाँ पर 10 से थोड़ा सा कम है। तो आप इसको कितना लिखेंगे, आप इसको कितना लिखेंगे, 10 से कम है। तो देखिए किताब में तो आपका 10 ही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, किताब में आपका रखा है कि ये वाला आपका 10 ही है। तो लेकिन मुझे लग रहा है ये वाला लगभग 8 के करीब होगा, 8 या 6 के करीब यहाँ पर लग रहा है। चलिए मैं इसको 8 अगर करता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए मैंने 8 कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 8 कर दूँगा और इसमें से इसको माइनस करूँगा। जब माइनस करूँगा तो हमारा आएगा 52। ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन में तो हमें 52 कहीं दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन हमारा 50 का निकटतम है, तो आपका 50 बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप 8 ना मान के आप यहाँ पर 10 मान लीजिएगा, कोई समस्या वाली बात आपको नहीं होगी। ठीक है, और आपका सवाल अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल मैंने आपको इसके सभी जितने भी आपके क्वेश्चन है सभी आपको मैंने बता दिए हैं और आप सभी लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे अगले प्रश्न पर और देखेंगे यहाँ पर कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या निकलवा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं प्रश्न नंबर अगले पर, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपके लिखा हुआ है निर्देश। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है नीचे के ग्राफ में एक मरीज के रक्तचाप का विवरण प्रदर्शित किया गया है। ग्राफ की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और लिखा हुआ है जबकि मरीज को 1 बजे और 6 बजे दवा दी गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है टाइम कि कितने कितने बजे मरीज को दवा दे रखी है, और यहाँ पर दे रखा है कि उसका कितना रक्तचाप है। दोनों चीज़ें आपको दे रखी हैं और बिल्कुल सिंपल सवाल इतना। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर, ये सवाल आपका बहुत जल्द लग जाएगा। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर उठाएंगे हम लोग, यहाँ पर लिखा है 1 बजे दवा लेने के 2 घंटे बाद। देखिए 1 बजे दवा देने के 2 घंटे बाद मरीज का रक्तचाप कितना था। 1 बजे दवा दे, ठीक है, और इसके 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे बाद का मतलब 3 बजे। बात समझिएगा, 1 बजे दवा दी गई, उसके 2 घंटे बाद 3 बज जाएंगे, और 3 बजे आपसे पूछा गया है कि रक्तचाप कितना था। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसको, तो ये कितना था, 90। तो पहले का आंसर आपका होगा सी वाला। ठीक है, 3 वाला होगा, कितना होगा आपका, 90। तो देखिए आपने बहुत जल्द इस सवाल को सॉल्व कर दिया, आपका यहाँ पर 90 निकल के आ गया है। अगला प्रश्न आप यहीं पर देखेंगे, आपका सवाल तुरंत लग जाएगा। सवाल है कि मरीज का रक्तचाप 100 डिग्री कितने बजे रहा। देखिए 100 कब रहा, तो 100 ये रहा, ये यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर करेंगे तो कितने बजे, 4 बजे। तो देखिए आपने कुछ ही देर में आपने यहाँ पर निकाल दिया है कि आपका 100 डिग्री जो है वो कितने रहा है, वो आपका रहा है 4 बजे। तो आपका यहाँ पर दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप सभी समझे होंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न आपका है 3 नंबर लिखा हुआ है कि 6 बजे के दवा देने के बाद, यहाँ पर दवा दी गई 6 बजे, यहाँ पर दवा दी गई और उसके बाद मरीज की सबसे अच्छी स्थिति कब थी। इसके बाद मरीज की सबसे अच्छी की बात की जाएगी तो यहाँ से यहाँ पर थी, यहाँ पर यहीं पर थी ना। कितने बजे थी तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कितने बजे थी, 8 बजे। तो इसका दोस्तों आपका बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 वाला, ठीक है। और कितने बजे तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 4 बजे, 4 नहीं 8 बजे, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न कह रहा है 1 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हुआ। देखिए 1 बजे दवा दी गई, इसके बाद में ये बढ़ता चला गया, यहाँ से यहाँ तक बढ़ता चला गया, देखिए है यहाँ तक बढ़ता चला गया, उसके बाद घटना शुरू हुआ। आपसे कहा 1 बजे वाली दवा का असर कितने बजे से घटना शुरू हुआ, तो यहाँ पर देखिए 4 बजे के बाद घटना शुरू हो गया। तो 4 बजे यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा कि 4 बजे के बाद इसका लेवल नीचे होना शुरू हुआ ना, तो घटना शुरू हो गया यहाँ पर। तो ये भी आप सभी लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। 6 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हुआ, तो 6 बजे दवा यहाँ पर दी गई और ये इसके बाद में घटना शुरू हुआ, तो 8 बजे के बाद में घटना शुरू हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 3, 8 बजे। तो इस तरीके से आपका ये सवाल कुछ ही मिनट में सॉल्व हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है प्रश्न नंबर अगला, ठीक है। जो कुछ भी हो नंबर यहाँ पर नहीं पड़ा है और यहाँ पर भी आप लोग इसको देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, निम्न रेखा आलेख किसी कंपनी की वर्ष 2001 से 2010 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपको वर्ष दे रखे हैं और बिक्री करोड़ रुपए में आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लोग पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा। पहला वाला जो आपका प्रश्न दोस्तों लिखा हुआ है वो कह रहा है कि 2002 में बिक्री का 2007 में बिक्री के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 2002 की बिक्री की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा और 2007 की बिक्री की बात करेंगे तो आपका ये यहाँ से यहाँ तक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक है साथ में। तो देखिए 2002 में जो बिक्री हुई है ना, 2002 में हुई है वो कितनी हुई है, 2 हुई है ना, 2 यहाँ से यहाँ तक 2 हुई है। और 7 की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली बिक्री है, ठीक है। ये वाले यहाँ से ये वाली 6 वाली, ठीक है। तो 6, तो आपसे पूछा गया इसका अनुपात, तो आप क्या करेंगे, इसका काट देंगे, आपका आएगा 1:3। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो 1:3 बनेगा ना, वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कितना आपका बनेगा, 1:3। तो पहला सवाल आप सभी लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अगले सवाल के बारे में यहाँ बात करेंगे। लिखा हुआ है कि 2003 से 2007 की अवधि में दौरान कंपनी की औसत बिक्री करोड़ में कितने रुपए है। 2003 से 2007 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री करोड़ में कितने रुपए है। देखिए 2003, तो 3 में दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 में, ठीक है। ये आपको 3 वाले की दिख रही है। और 7 वाले की दोस्तों बात करेंगे। यहाँ पर 7 वाले की दोस्तों आपने भी देखा था, यहाँ पर थे ये वाले, ये 7 वाले के थे, ये रही, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको सबके निकालना है, इनके बीच की औसत, मतलब ये वाले भी देखना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपको देखना है और यहाँ पर भी देखना है। तो इन सभी को दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इन सभी को आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप इनका आपको निकालना है औसत। तो पहला वाला दोस्तों आपका जा रहा है 3 पर, तो आप पहले को लेंगे 3 को, ठीक है। 3 प्लस, फिर आपका जा रहा है और ये वाला 4 पर जा रहा है, तो आप करेंगे 4 प्लस। अगला आपका जा रहा है बिल्कुल ऊपर ये वाला यहाँ पर, तो आपका 10 पर जा रहा है, 10 करेंगे यहाँ पर प्लस। फिर ये आपका जा रहा है 6 पर, तो आप 6 कर देंगे इसके लिए, ठीक है, 6 प्लस। और अगला वाला भी आपका ये वाला भी 6 पर जाएगा, तो आप 6 कर देंगे, बटा में कर देंगे 5, ठीक है। क्योंकि पदों का योग बटे पदों की संख्या का मतलब होता है औसत निकल आता है आपका। तो देखिएगा 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 6 तो 19 और 10 29/5, 29 बटा में 5 आपका आएगा। तो आप 5 से काटेंगे, ठीक है। 5 5 25 बचा कितना, 4 लगाया 5 0 40, 5 40, आपका हो गया 5.8, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। 5.8 करोड़ रुपए। आगे दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। लिखा हुआ है कि वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए 2005 में बिक्री कितनी हुई, ये वाला आपका 2005 वाला है, ठीक है। यहाँ से सही से नहीं खींचा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये 2005 वाला यहाँ तक आ रहा है, ठीक है।
थोड़ा तिरछा हो गया है, यहाँ पर 2005 वाला है, ठीक है, ये वाला। और 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना मतलब ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये वाला है, तो इसकी तुलना में कितनी वृद्धि हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका था 4, और 4 से हो कितना गया, ऊपर हो गया आपका 10, तो 4 से 10 हो गया ना। तो यहाँ वृद्धि कितनी हो गई, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपकी वृद्धि हो गई है 6 की। और आपको बताना है परसेंटेज में, तो आप लिखेंगे 6 बट्टा में आपका 4 था, गुणा कर देंगे 100, 4 से काटेंगे आपका आएगा 25 बार, 25 चंगा आपका आएगा 150, आपका आएगा परसेंटेज, ठीक है। तो वृद्धि का परसेंटेज आपका कितना हो गया, आपका हो गया 150%। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे, आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है, 150%। आगे दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। लिखा हुआ है 2005 से 2008 तक कुल बिक्री कितने रुपए थे। तो 5 से 8 तक कुल बिक्री कितनी थी। देखिए 5 में कितने थे, और फिर 5 से 8 तक लगातार आपको बताना है, टोटल करना है, ठीक है। देखिए 5 में ये थी, 5 में फिर 6, फिर 7 और 8, ये दोस्तों चारों आपको बताने की टोटल बिक्री कितनी थी। तो पहली वाली बिक्री दोस्तों कितनी थी, यहाँ पर देखिए आप लोग। तो पहली वाली बिक्री बिल्कुल ऊपर वाली है 10, फिर सेकंड यहाँ पर देखेंगे आप तो दूसरी वाली आपकी 6 है, यहाँ पर से तीसरी वाली भी है, ये वाली भी 6 है, और चौथी और इसके नीचे है 5। इनको आप जोड़ेंगे 10 6 16 6 22 5 27, तो आपका आएगा 27 करोड़ रुपए, ठीक है, 27 करोड़ रुपए दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 को, ठीक है, 5 नंबर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको दिख ना रहा हो तो आप लोग अपनी किताब को निकालिएगा और फिर आप लोग यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका लिखा हुआ है कि 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में बिक्री में कितने परसेंटेज की कमी आई। तो आप यहाँ पर देखेंगे 6 में कितनी बिक्री थी, तो 6 में यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर 6, तो ये थी आपकी 6, ठीक है, यहाँ पर 6 थी। और 2008 की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके लिए आपका ये आएगा, कितना आएगा, 5, तो 6 से हो गई 5, तो कमी कितनी हुई, 1 की कमी हो गई ना, 1 की कमी हो गई। तो लिखेंगे 1/6 गुणा में कर देंगे 100, तो आप इसको काटेंगे, आपका आएगा 16 सही 2/3%, ठीक है। आप इसको निकाल देंगे, चेंज करेंगे तो आप इतना निकाल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे, और जो आपका राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है, ठीक है। आपके लिए पहले तो आपको यहाँ पर दिए गए हैं निर्देश, उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपको एक तालिका दी गई है, इसमें आपको एक आपको दे रखा है सूत्र, उसके साथ साथ आपको दोस्तों ग्राफ दे रखा है, और फिर आपको दोस्तों यहाँ पर 4 प्रश्न भी इसके दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको देखा है वर्षों की संख्या, वर्ष, और ये देखा आपको परसेंटेज, कितना परसेंट लाभ हुआ, ठीक है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले नंबर 1 को यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो कंपनी द्वारा अर्जित लाभ की परास ज्ञात कीजिए। लाभ की परास, देखिए लाभ की परास का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, पहले तो आपको ये समझना है, और शतमक में ज्ञात कीजिए। देखिएगा लाभ की परास का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ परास, तो इस परास का मतलब हुआ है अधिकतम लाभ, ठीक है, क्या, अधिकतम लाभ, और इसमें से आप माइनस कर दिए माइनस न्यूनतम लाभ, ठीक है, न्यूनतम लाभ, ये आपका हुआ परास का फार्मूला, ठीक है, अधिकतम लाभ और माइनस न्यूनतम लाभ। तो अधिकतम लाभ की दोस्तों बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ग्राफ आपका जा रहा है बिल्कुल ऊपर, ठीक है, यहाँ पर, तो ये वाला आपका अधिकतम चला गया 70 तक, तो आप कर देंगे 70। माइनस न्यूनतम की बात करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 40, तो माइनस करना आपको है 40, ठीक है, तो आपका बचे कितना 30। तो इसकी जो परास निकल के आएगी दोस्तों, ये कितनी आएगी आपकी 30 आएगी, ठीक है। तो अर्जित लाभ की परास कितनी हो गई, 30 हो गई। बात को समझिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि अर्जित लाभ की परास कितनी, मतलब अधिकतम परास कितनी है। तो अधिकतम कितनी यहाँ पर दोस्तों आपकी हो गई है, तो अधिकतम यहाँ पर हो गई है 30। तो इतनी बात आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद दो नंबर, ठीक है, 2 नंबर को आप यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है कि वर्ष 1995 के दौरान कंपनी का व्यय 20,000 करोड़ रुपए था। 1995 में, तो 95 मतलब यहाँ पर, अब 95 की बात करेंगे तो आपका व्यय कितना था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका व्यय जो था वो कितना था, ये आपका था 20,000 करोड़, ठीक है। कितना यहाँ पर बताया गया है, 20,000 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो इसमें आपको 40% का लाभ हुआ है। आपको प्रॉफिट कितना आपका हुआ है, 40% का आपका हुआ है लाभ। आपको निकालना है आय।
आपको आय नहीं पता, आप मान लीजिए आय इसकी है एक्स, आपने आय कितनी मान ली, एक्स मान ली ना। अब आप लोग इस वाले सूत्र को यहाँ पर लगाइएगा और सवाल को लगा दीजिए। परसेंटेज लाभ आपका है 40, करेंगे 40 बराबर, ठीक है, आय माइनस व्यय, तो एक्स माइनस का 20 कर देंगे, आय माइनस व्यय हो गया, अपान में व्यय, तो आप 20 कर देंगे, गुणा कर देंगे आप लोग 100 से। तो इतना कह लेने के बाद आप इसको हल करेंगे ना, तो आप देखिए क्या करेंगे, 20 × 20, 20 पंचे आपका जाएगा 100, 5 × 5, 5 × 8 40, तो 8 प्लस का होगा 20 बराबर आपका हुआ एक्स, कितना आपका आ गया 28। तो इसका मतलब आपका 28 जो होगी 28,000 करोड़ रुपए आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर परसेंटेज लाभ मतलब आय को निकाल देंगे, ठीक है, आय को आप लोग इस तरीके से निकाल देंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को यहाँ पर देखेंगे। तो 3 नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, कह रहा है कि कंपनी द्वारा अर्जित लाभ किस वर्ष में अधिकतम है, किस वर्ष में अधिकतम लाभ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले में है, ये कौन सा है, 1999। तो इसका तो आपका बिल्कुल सिंपल था, 1999 में सबसे ज़्यादा आपको लाभ हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका लग गया आसान तरीके से। अब अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं फटाफट से। कह रहा है कि किस अवधि में कंपनी का लाभ तेज़ी से बढ़ा है, किस अवधि में कंपनी का लाभ तेज़ी से बढ़ा है। तेज़ी का मतलब जैसे 10 से आपका एक साथ हो गया वो 50, तो ये बहुत ज़्यादा आपका बढ़ गया है ना। तो ये आपसे पूछा गया, यहाँ पर आप वृद्धि को देखेंगे ज़्यादा, तो आपकी एक तो यहाँ वृद्धि हुई है और एक इस वाले में वृद्धि हुई है, 2 बार आपकी वृद्धि बहुत ज़्यादा तरीके से हुई है। यहाँ पर आपका था 40, 40 से आपका कितना हो गया, देखिए 50-60 के बीच में, तो ये तो दोस्तों आपका हुआ 55, ठीक है यहाँ पर। और अगले में दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका लगभग था 45, और 45 से दोस्तों आप कितना हुआ, तो यहाँ से भी आपका दोस्तों लगभग हो गया 65। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे किस में ज़्यादा वृद्धि हुई, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आप इसका अंतर निकालेंगे ना तो आपका आएगा 20, अब इसका निकालेंगे तो आपका आएगा 15। अब आप बताइए कौन सा ज़्यादा वृद्धि हुई, आपकी ये वाली हुई ना, यहाँ पर 97 से 98 के बीच में सबसे ज़्यादा आपको वृद्धि हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपके लिए बचा हुआ है सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, और आप लोग फटाफट से इसको भी देखेंगे और इसके भी आप लोग प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक आलेख दे रखा लिखा है कि लेखा चित्र में 2 कारों की एक समान गति की यात्रा को दर्शाया गया है, कि 2 एक समान कारों की एक समान गति को दर्शाया गया है, ठीक है। और आगे दोस्तों आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि लेखा चित्र का अध्ययन करके प्रश्न 1 से 4 तक के उत्तर दीजिए, और ए से लेकर बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। इतनी बात को पढ़ लेने के बाद अब आप लोग इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे ये हमें समझना है। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आपकी इसके बीच की दूरी आपकी देखिए कितनी है, आपकी है ये दोस्तों आपको दूरी देखिए 120 किलोमीटर, ठीक है, 120 किलोमीटर। पहला सवाल आपका दोस्तों यहाँ पर कर रहा है कि ए से बी की ओर जाने वाली कार की गति मीटर पर सेकेंड में कितनी है। देखिए ए से बी की ओर जाने वाली कार की चाल आपको निकालनी है मीटर प्रति सेकेंड में। तो देखिए ए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका ए लिखा हुआ है, और बी आपका यहाँ पर है, लास्ट में आपका बी यहाँ पर है, ठीक है। तो इनके बीच की आपकी दूरी 120 किलोमीटर की है। और अब आपको निकालना है चाल, तो चाल आपको निकालनी पड़ेगी। चाल के लिए आपको क्या चाहिए, दूरी बटा समय, ये आपको चाहिए। देखिए दूरी की बात करेंगे तो आपको बता दिया गया है कि 120 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। और दोस्तों समय की बात करेंगे, समय नहीं पता है ना, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ए वाले 6 बजे चलती है और 10 बजे पहुँचती है। तो देखिए 6 बजे से 10 बजे जाएगी, तो इसका मतलब इसको 4 घंटे का समय लगता है। बात को समझिए, 6 बजे चलेगी, 10 बजे पहुँचेगी, 4 घंटे का इसको समय लगेगा। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, बटा में कर देंगे 4 और घंटा, ये आपका हो जाएगा इतना, ठीक है। आप इसको निकालेंगे, आपका आएगा कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पर निकल आएगा। लेकिन आपसे कहा मीटर प्रति सेकेंड में। अब दोस्तों अगर आपने चाल समय दूरी वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, वहाँ पर आपको पता होगा कि आप लोग किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में अपनी चाल को कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको 30 में गुणा करना पड़ेगा 5/18 से, ठीक है, 5/18 से। अब इसको आप हल करेंगे, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, इसको दोस्तों आप हल करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, 6 3 18, 6 पंचे 30, आपका हो गया है 25/3। तो 25/3 का मतलब क्या हुआ कि देखिएगा बटा में आपका 3 रहेगा, और 3 8 24 1 25, आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा, ठीक है। 8 सही 1/3 मीटर प्रति सेकेंड। आप इसको हल कर लेंगे तो आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो पहला सवाल आप सभी लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है।
अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देखिएगा। अगला दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि बी से ए की ओर जाने वाली कार की गति मीटर प्रति मिनट में कितनी होगी। अब आपको निकालना है, यहाँ पर बी आपका है तो बी से आपको जाना है ए पर, तो ये वाला आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 बजे हैं, यहाँ पर आपके बजे हैं 9, ठीक है। तो इनके बीच में आपको टाइम लग रहा है ना, वो आपको लग रहा है 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर लग रहा है। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इनकी गति। गति का मतलब चाल क्या होता है, दूरी बटा में आपका होता है समय। दूरी की बात करेंगे तो दूरी इनके बीच की आपकी वही 120 किलोमीटर की है। और समय की बात करेंगे तो आपका समय लग रहा है 2 घंटे का। तो ये आपका हो गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप 2 से काटेंगे, आपका आएगा यहाँ पर 60, तो आपका आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बताना है मीटर प्रति मिनट में। देखिएगा आपका 60 हो गया है और आपका ऊपर है किलोमीटर, नीचे है घंटा। 1 किलोमीटर में आपके मीटर कितने होते हैं, तो आपके मीटर होते हैं 1000, आपका आएगा मीटर। और 1 घंटे की बात करेंगे आपका होता है 60 मिनट। तो इतना आपका बनेगा यहाँ पर। तो आप इसको काट देंगे, आपका यहाँ पर आ जाएगा 1000 मीटर प्रति मिनट। तो 1000 वाला दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल भी दोस्तों आपके यहाँ पर लग गया है। आपका यहाँ पर बी वाले के दोस्तों आपके यहाँ पर स्पीड निकल के यहाँ पर आ गई, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर रखना है और आगे इसके बाद आपको देखना है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों आप आगे देखिएगा, आपका दोस्तों इसके बाद सवाल नंबर जो 3 लगने वाला है ना, उसको आप लोग इसके बाद देखिएगा। तो 3 नंबर सवाल आप देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है बी से ए की ओर जाने वाली कार अपने गंतव्य से अभी 30 किलोमीटर दूर है, तो समय कितना हुआ। बी से ए की ओर जाने वाली कार अपने गंतव्य से 30 किलोमीटर दूर है। देखिएगा इसके बीच की दूरी 120 किलोमीटर है और 30 किलोमीटर दूर का मतलब है इसने ये 30 किलोमीटर दूरी नहीं तय की है, इसने 90 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। इसने 90 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। तो आपको बताना है समय कितना हुआ। समय के लिए क्या होता है, समय आपका होता है दूरी बटे में आपका होता है चाल। देखिए दूरी बटे चाल की बात करेंगे तो दूरी तो इसने तय करी 90 किलोमीटर की, और इसकी चाल अभी आप लोगों ने निकाले थे, तो कितनी आप निकाले थे, आपने यहाँ पर निकाली 1000 मीटर प्रति मिनट। और इससे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो इससे पहले हम दोस्तों बात करें तो इससे पहले आपका यहाँ पर कितना आया था, आपका आया था 60, हमारे हिसाब से लगभग 60 आया था आपका, ठीक है। 60 आया नहीं आता, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर। ये आपने यहाँ पर लिखा है 1000, आपने लिखा है 1000 और आपने यहाँ पर लिखा है मीटर प्रति मिनट, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब इसके साथ आप एक काम कर भी करें, आपका जो ऊपर 90 किलोमीटर आपका लिखा हुआ है ना, तो आप इसको थोड़ा चेंज करें। आप यहाँ पर कर दें 90 गुणा में आप कर दें 1000 मीटर, 10,000 मैंने कर दिया है 1000 मीटर, और अपान में दोस्तों आपका है 1000 और आपका है मीटर प्रति मिनट। तो ये आपका कट जाएगा, एम कट जाएगा आपका, नीचे जो आपका मिनट वाला है ना वो आपका जाएगा ऊपर। तो आपका जो यहाँ पर निकल के आएगा ना वो आपका आएगा 90 मिनट का आपको लगेगा समय, ठीक है। कितना लगेगा, 90 मिनट का आपको लग जाएगा समय। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा 90 मिनट उसने जो है 90 मिनट जो है उसने अपनी यात्रा तय की है, 90 मिनट। तो यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे कि उसने स्टार्टिंग कितने बजे की थी, तो उसने स्टार्टिंग की थी 7 बजे, और 7 बजे के बाद 90 मिनट आपको और लगे, तो इसका मतलब 8:30 इसको लग जाएंगे। कितना लगेगा दोस्तों यहाँ पर, 8 यहाँ पर लगेगा इसको 30 मिनट। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर जो है कौन सा होगा, बी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो ये बात भी आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, तो उसको फटाफट से आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। सवाल यहाँ पर कह रहा है कि 9:30 बजे प्रातः पर ए से बी की ओर जाने वाली कार, तो देखिए ए यहाँ पर ए से बी की ओर जाने वाली कार यहाँ पर जा रही है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर 9:30 बजे पर, तो हमने यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ये 6 बजे चलेगी, ये 10 बजे यहाँ पहुँचेगी, लेकिन बात की गई 9:30 की। तो 9:30 मैंने यहाँ पर देख लिया है कि मैंने सोच लिया यहाँ पर 9:30 जो आपका होगा वो लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है। 9:30 आपका लगभग यहाँ पर आएगा, मतलब कार आपकी यहाँ तक आ चुकी होगी 9:30 बजे, ठीक है। और अब आप देखें यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा है कि जाने वाली कार जो है वो दोनों कारों के मिलन बिंदु से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो है वो यहाँ से जो आपका मिलन बिंदु जो आपका यहाँ पर है, यहाँ से इसकी दूरी आपकी हो रही है 100 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ये बात पहले आप समझिएगा। सवाल ये कह रहा है ना 9:30 बजे प्रातः पर ए से बी की ओर जाने वाली कार दोनों कारों के मिलन बिंदु से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक्स का मान निकाल देना है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें क्या ना करें। यहाँ पर आप पहले बात समझिएगा, ये जो कार है ए वाली, ये कब चलती है? ये 6 बजे चलती है और 10 बजे पहुँचती है। अब इतने में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब इसको टाइम कितना लगता है? 6 से मतलब 4 घंटे इसको लगता है, 4 घंटा। यहाँ से मैं एक निष्कर्ष निकालता हूँ यहाँ पर कि अगर ये 4 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तो 2 घंटे में अगर मैं पूछूँ आपसे कितनी करेगी, तो आप बताएंगे 60 किलोमीटर की बताएगा। और 2 घंटे में 60 किलोमीटर का मतलब कि वो आधी दूरी आपकी यहाँ पर होगी, ठीक है। आधी दूरी वो यहाँ पर तय कर लेगी, वो आप 60 किलोमीटर की दूरी तो वो यहाँ पर तय कर लेगी। 60 किलोमीटर की दूरी दोस्तों वो यहाँ पर तय कर लेगी। अब इसके बाद में अब आप आगे देखेंगे जब, तो देखिए 2 घंटे में 60 तय कर ली उसने, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि कितने घंटे और चलेगी बताएगा। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि वो यहाँ से यहाँ तक ये जो आपकी दूरी है ना, इसको थोड़ा मैं स्क्रैच कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी दूरी है ना, ये दूरी वो कितने घंटे में तय करेगी, पहले आप ये निकालेगा। तो ये पूरी उसकी 4 घंटे में, पूरी कितने में की? 4 घंटे में। तो आधी 2 घंटे में हो गए तो बचे 2 घंटे। तो आपकी ये आधी पूरी दूरी आपकी तय करेगी 2 घंटे में। लेकिन 30 मिनट कम है, यहाँ तक आपकी दूरी 30 मिनट और कम है आपका, तो आप इसमें 30 और कम कर देंगे तो आपका आएगा 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा में जो दूरी तय करेगी वही आपकी 1 किलोमीटर दूरी होगी। तो आप 1.5 घंटे के निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 60 बटा में कर देंगे 2 और गुणा में दोस्तों आप कर देंगे 1.5। तो आप 2 से काटेंगे, आपका आएगा 2 30 आपका आएगा 15 3 आपका आएगा 45, आपका एक जीरो आपका लगेगा पॉइंट, तो आपका कितना आएगा? आपका आएगा सिर्फ 45, ठीक है। तो 45 किलोमीटर दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा, ठीक है दोस्तों, 45 किलोमीटर। इस तरीके से दोस्तों आपके सभी सवाल लग चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।